ठीक है। देखिए हृदय कैसे कार्य करता है हमें ये समझना है। और सबसे पहले समझ लेना है कि हृदय जो है एक पेशीय अंग है। इसके 4 भाग हैं, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। ये 4 भाग हैं। हृदय में 4 कक्ष हैं, 4 कोष्ठ हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये हृदय का जो जुड़ाव है वो हमारे फेफड़े से होता है। तो फेफड़ा का जो अंतिम भाग है उसको बोलते हैं कुपिका। यहाँ कुपिका होता है। और कुपिका ये श्वास नली से जुड़ा होता है। तो जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन आता है कुपिका में, और यहाँ पर जा रहा है क्या, यहाँ पर रक्त जा रहा है, इससे सट रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रहा है। तो जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा से होते हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारा बायां अलिंद में पहुँचता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब इस रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है। जब ये रक्त यहाँ आया बायां अलिंद में, जब भर गया पूरी तरह से रक्त से, तो ये एक कपाट होता है, एक प्रकार का दरवाजा होता है कह सकते हैं। वो भरने के बाद ऑटोमेटिक खुलता है, और जब खुलेगा, ये खुल गया तो सारा रक्त द्विनली कपाट से होते हुए कहाँ जाता है, बायां निलय में आ जाता है। बायां निलय, जब बायां निलय में ये सारा रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त आ जाता है तो ये भर जाता है, और यहाँ संकुचन होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण सारा रक्त, अब रास्ता कहाँ मिलेगा होता है इसको, ये दीवार मोटी होती है, और ये जब संकुचन होता है, एक दबाव पड़ता है, तो सारा रक्त इससे होते हुए, इसका नाम आप लोग देख के बता सकते हैं क्या है, महाधमनी। ये महाधमनी से होते हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरा शरीर में चला जाता है, और पूरे शरीर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नस निकले हुए हैं पूरे शरीर में। ये नसों को दिखा रहा है, जिसको हम बोलते हैं धमनी। ये जो पतले पतले नस है हमारे शरीर में जो पतले नस है, एक मोटा नस है उसको बोलते हैं सिरा बोलते हैं, लेकिन जो पतले पतले नस है वो पूरे शरीर में फैले हुए हैं, और उसी से होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। यहाँ से पूरे शरीर में, पैर की ओर भी, सर की ओर भी, पतले पतले नसों से हाथ में, पैर में, सभी जगह चला गया। यानी पहले तो गया महाधमनी से होते हुए, फिर शरीर के अलग अलग भागों में, आपकी हथेली की उंगलियों में, सभी जगह पर धमनी से होता हुआ ऑक्सीजन युक्त रक्त, यहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त चला गया सभी जगह। तो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँच गया। रक्त का काम क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन लेके गया और जो भोजन हम किए हैं वो दोनों मिक्सिंग होने के बाद शरीर के सभी जगह पर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने लगता है, आप जानते हैं। और ऊर्जा के साथ साथ क्या बनता है, तो CO2 भी बनता है। आपको मालूम है कि पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित है वहाँ होता है। तो सब जगह CO2 का निर्माण हुआ हमारे शरीर में। तो CO2 का हमारे शरीर में कोई काम नहीं, ऊर्जा का तो हम लोग उपयोग कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं विभिन्न कार्यों में, लेकिन CO2 का कोई कार्य नहीं है। तो CO2 पूरा शरीर में जो बना, वो अब मोटा वाला नस, आप देख सकते हैं हथेली के ऊपर जो मोटा वाला नस है उसको बोलते हैं सिरा। तो इसी प्रकार से शरीर में, पूरे शरीर में मोटे मोटे नस हैं, उनको बोलेंगे सिरा। उन सिराओं से होकर CO2 रक्त, ये था ऑक्सीजन युक्त रक्त। यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त गया था बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय में, और बायां निलय से होते हुए पूरा शरीर में चला गया महाधमनी, और धमनी से होता हुआ पूरा शरीर में रक्त चला गया। रक्त चला गया तो ऊर्जा का निर्माण हुआ, और CO2 का, तो ऊर्जा का तो उपयोग होगा, लेकिन जो CO2 का निर्माण हुआ है यहाँ 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 अलग अलग जो भागों में, शरीर के अलग अलग भागों में जो निर्माण हुआ है CO2, वो सिरा से होते हुए, इसमें नो डाउट ब्लड है, लेकिन कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापस आएगा पूरे शरीर से, लेके महाशिरा से लेकर होते हुए आएगा और चला जाएगा सारा CO2 रक्त, CO2 युक्त रक्त चला जाएगा दायां अलिंद में चला जाएगा। दायां अलिंद जब भरेगा तो त्रिनली कपाट खुलेगा ये वाला, और सारा रक्त इसमें पहुंचेगा। CO2 युक्त रक्त, सारा CO2 युक्त रक्त दायां निलय में पहुंचेगा। जब इसमें जाएगा, ये भरेगा तो इसका संकुचन होगा, तो फिर ये रक्त जो है फुफ्फुस धमनी से होते हुए फिर से चला जाएगा, ये फेफड़ा के पास चला जाएगा, जहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, और ये CO2 जो CO2 था वो फेफड़ा में चला जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो फिर रक्त के साथ जुड़ जाएगा, और CO2
नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन फिर से ये जो फुफ्फुस सिरा है, फुफ्फुस सिरा में जो रक्त था वो यहाँ पर उपस्थित ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और फिर से आ जाएगा बायां अलिंद में। और ये जो CO2 वाला युक्त रक्त था तो ये रक्त फिर से इसमें आ जाएगा और जो CO2 है निकल जाएगा। तो इस प्रकार से निरंतर क्रिया चलती रहती है। CO2 जो है वो निकल जाएगा और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो फिर से फुफ्फुस सिरा से होते हुए ऑक्सीजन आ जाएगा बायां अलिंद में। बायां अलिंद से बायां निलय हरेगा तो महाधमनी, महाधमनी से पूरे शरीर में ऊर्जा और CO2 का निर्माण हुआ। जो CO2 का निर्माण हुआ उस सिरा से होते हुए महाशिरा, महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में, दायां अलिंद से फिर दायां निलय में, और दायां निलय जब भरेगा तो फिर से फुफ्फुस धमनी होते हुए वो फेफड़ा के पास जाएगा। फेफड़ा में ऑलरेडी जो ऑक्सीजन रहेगा उससे जुड़ेगा, इससे होकर मतलब फुफ्फुस सिरा से होके ऑक्सीजन युक्त रक्त आ जाएगा बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय, और फिर पूरा शरीर में इस तरह की क्रिया लगातार चलती रहती है। और यही काम होता है हृदय का, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य होता है। तो इस प्रकार से हृदय कार्य करता है। ठीक है।